विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। टॉपिक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और इसमें ये हम करेंगे आज संविधान का निर्माण कि जो नियम आज हम मानते हैं, फॉलो करता है सभी आदमी, छोटा बड़ा सभी के लिए जो नियम बने हुए हैं वो संविधान के द्वारा बनाए गए हैं। तो इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किसके दिमाग की उपज है ये कि संविधान होना चाहिए और इस तरह से ये नियम बनने चाहिए, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा देखो, एक भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था और उसके बाद जो है हमारे यहाँ भारत में कुछ चेंजिंग आई थी। शासन प्रणाली में 3 भागों में बांट दिया गया था और फिर द्वैध शासन लागू कर दिया था और बहुत सारे जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने विरोध भी किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी। और जवाहरलाल नेहरू ने तो उनको जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है उसको गुलामी का अधिकार पत्र तक कह दिया था, यानी कि वो हमारे लिए गुलामी का एक अधिकार पत्र था। अगर उसको हम मानते तो गुलाम ही बने रह जाते और उस वही माना जाता है संविधान का स्रोत भी। तो अब क्या है कि संविधान बनाने की जरूरत हमें महसूस हुई। तो संविधान निर्माण की मांग जो है सबसे पहले कब उठी, तो ये सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हमारा अलग संविधान होना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें अलग संविधान चाहिए, हम अपने नियम खुद बनाएंगे। लेकिन उस समय हम अंग्रेजों के अधीन थे तो वो कोई बात हमारी सुनते नहीं थे। अब फिर से 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की और उसमें कहा कि हमें अलग संविधान चाहिए। इन्होंने भी मांग की अलग संविधान की नेहरू रिपोर्ट में। अब क्या था कि थोड़ा थोड़ा ये जो बात है संविधान निर्माण की ये फैलने लगी, एक दूसरे में बड़े बड़े नेताओं में मांग ये सक्रिय होने लगी। अब क्या हुआ कि 1940 तक आते आते मांग इतनी ज़्यादा सक्रिय हो गई और फिर जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक तरीके से ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बात रखी कि अब हमें अपनी अलग संविधान सभा बनानी है। तो ये 1940 में जवाहरलाल नेहरू ने अलग संविधान सभा बनाने की मांग की। अब इस मांग को मान भी लिया गया क्योंकि उस समय जो वायसराय थे, इस समय जो वायसराय थे ये थे भाई लिनलिथगो। अब देखो पहले हम इनके आगे लॉर्ड लगाते थे, लॉर्ड लिनलिथगो। अब जो ये सरकार ने, हमारी सरकार ने कहा कि इनके सामने लॉर्ड वार्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंसान थे हमारे ऊपर राज करके गए, इनको ऐसे ही बोलो। अब तो अब ये वायसराय इन्होंने इनकी बात को मान लिया, जवाहरलाल नेहरू जी की बात को, और कहा कि ठीक है तुम अलग से अपना संविधान बना लो। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इस बात को नहीं माना, उन्होंने इनकार कर दिया। इसकी भी एक वजह थी और वजह क्या थी कि ये चाहते थे कि भारत का जो संविधान है वो हम लोग बनाएं, यानी कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाए। लेकिन महात्मा गांधी ने मना कर दिया कि आप लोग बनाओगे नियम तो फिर वो हमारे हित में तो होंगे नहीं। तो फिर मांग फिर से क्या हुआ, यहाँ दबा दी गई। अब क्या हुआ कि ये उग्र रूप धारण करती गई। महात्मा गांधी जी भी, जवाहरलाल नेहरू यानी कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में कि हमें अलग संविधान चाहिए और संविधान सभा बनानी है। अब इसके ऊपर क्या किया इन्होंने कि क्रिप्स मिशन योजना के तहत, देखो ये एक एक बात याद रखनी है। क्रिप्स योजना, क्रिप्स मिशन पता है ना आपको, क्रिप्स मिशन का तो
अब क्रिप्स मिशन योजना के तहत या योजना के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ठीक है, आप लोग अपना संविधान बना लो, यानी कि हमें स्वीकृति मिल गई। क्रिप्स मिशन योजना के तहत संविधान बनाने की स्वीकृति मिल गई, संविधान निर्माण की स्वीकृति मिल गई। अब देखो, ये समझ बनाओ, रटने की बात नहीं है। आप एक एक पॉइंट को आप देखोगे ना तो आपके माइंड में समझ बनती चले जाएगी और फिर कुछ मुश्किल नहीं है। एक कहानी के रूप में ऐसे अपने दिमाग में कल्पना करो कि उस समय क्या चल रहा था। अब देखो, एक क्रिप्स मिशन योजना के तहत संविधान निर्माण की स्वीकृति दे दी, तो अब हम क्या करेंगे भाई, अपना संविधान बनाएंगे। तो अब देखो आगे, अब देखो भाई कैबिनेट मिशन योजना। अब देखो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया भाई। आखिर हमारी संविधान सभा बन ही गई। अब ये कब बनी? ये बनी भाई कब? जुलाई 1946 में संविधान सभा गठित हो गई। अब क्या है, इनकी बैठकें शुरू होंगी। अब क्या है कि संविधान सभा हमारे जो कुल सीटें थी वो थी भाई 389। इसमें क्या था कि 93 तो क्या थी, देसी रियासतें थी। और भाई 292 क्या थी, ये थी भाई जो है ब्रिटिश प्रांत थे। और 4 थी भी पुलिस कमिश्नरी, यानी कि कमिश्नरी बोलो आप। ये थी भाई, यहाँ क्या किया गया कि जनसंख्या के आधार पर 10 लाख लोगों पर एक मेंबर बनेगा। ये तय किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर क्या बनेगा, एक मेंबर निर्वाचित होकर आएगा। और फिर संविधान सभा बनेगी और उसमें फिर बैठकें शुरू होंगी और संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। अब हमारे यहाँ 2 मुख्य पार्टियां थी भी उस समय। एक तो थी कांग्रेस पार्टी और एक थी भाई मुस्लिम लीग। अब कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को मिली भी 73 सीटें। और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी थी, उनको 1-1, 2-2 सीटें उनको मिली। अब कांग्रेस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित की जाती है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। लेकिन उसमें मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य न शामिल होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई। अब किसी तरह से फिर मुस्लिम लीग वाले अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे कि हमें तो अपना देश ही अलग चाहिए। तो इसके लिए क्या किया कि किसी तरह से इनको मनाया गया और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल हो गए भाई। और फिर सबसे पहले तो देखो अंतरिम सरकार, ये पूछा जाएगा आपसे, अंतरिम सरकार कब बनी? तो ये बनी भाई 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अब देखो फिर अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि इसमें तो मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। तो अंतरिम सरकार का पुनर्गठन, ऐसे के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, इसीलिए लिखवाया जा रहा है एक एक आपको। पुनर्गठन किया भाई, कब किया? ये पुनर्गठन किया भाई संविधान सभा का 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। अब हमारी संविधान सभा की बैठकें शुरू होंगी क्योंकि सरकार भी बन गई है और अब संविधान निर्माण का कार्य शुरू होगा। अब जो संविधान सभा, देखो ऐसे ही लिखना है आपको और ऐसे ही पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। संविधान सभा
कि पहली बैठक कब हुई भाई। अब देखो पहली बैठक हुई, ये हुई भाई 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे भाई सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे बड़ी उम्र के थे, इसलिए वो अस्थायी अध्यक्ष, एक दिन के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। ये थे भाई सच्चिदानंद सिन्हा। और ये याद रखना है भाई, देखो ये अध्यक्ष थे, और ये याद रखना है कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी नहीं थे। मैं बार बार बोल रही हूँ इस बात को, तो याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि स्थायी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो फिर आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यदि अस्थायी या पहला अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब दूसरी बैठक होती है इस विधानसभा की, और दूसरी बैठक ये होती है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इस दिन जो स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये कैसे थे भाई, ये स्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि अब जितनी भी बैठक होंगी उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि एक बैठक नहीं, एक पूरी 114 बैठकें हुई थी संविधान सभा की। तो देखो संविधान सभा की बैठक दूसरी ये हुई। अब तीसरी बैठक में क्या है, जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक बैठक हुई संविधान सभा की। उसकी एक खास बात क्या थी कि उसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और रखा किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये देखो भाई, ये जो सब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल पड़ी है अब, क्योंकि एक दिन में तो संविधान का निर्माण हुआ नहीं। तो अब देखो इसमें इसके बाद क्या होता है कि इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी भाई। ये बात भी याद कर लेना, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें 15 महिलाएं शामिल थी, और 15 संख्या में याद रख लेना। और मुख्य जैसे विजय लक्ष्मी पंडित है, सुचेता कृपलानी है, सरोजनी नायडू है, ये जो महिलाएं थी ये शामिल थी भाई। अब क्या हुआ, ये 2-3 बैठकें हो चुकी हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं। अब समितियां बनी भाई, कुल 13 समितियों का गठन किया गया उस समय। तो लिखो भाई समितियां, ये भी पूछ लेते हैं। पहले लिखो अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, ये भी पूछ लिया गया है कई बार। अब देखो अंतिम बैठक कब हुई संविधान सभा की, ये हुई भाई 24 जनवरी 1949 ईस्वी को। देखो भाई हमारी बैठकें प्रारंभ हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से, और अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1949 ईस्वी तक। 114 बैठकें हुई है 46 से 49 के बीच में। और इन बैठकों में हमारे संविधान का निर्माण किया गया था, जिसमें 13 समितियां बनाई गई थी। अब लिखो भाई आगे कि संविधान निर्माण, इसमें कुल 13 समितियां बनाई गई थी। अगर पूछा जाए कि संविधान निर्माण के समय कुल कितनी समितियां बनाई गई थी, तो 13 समितियां बनाई गई थी। और ये समितियां भी लिखवाएंगे, ये भी पूछा जाता है, समितियां और उनके अध्यक्ष भी। तो आज हमारा विषय है निर्माण संविधान का, तो वो देखेंगे पहले। तो कुल समितियां ये बनाई गई भी। और फिर 26 जनवरी, आप सब लोगों को पता है 26 जनवरी 1949 ईस्वी को पारित किया गया हमारा संविधान। इसको हम एक शब्द बोलेंगे पारित, या फिर हम बोलेंगे भाई अंगीकृत। देखो लागू और पारित में फर्क है भाई।
लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को और पारित हुआ था या अंगीकृत किया गया था कब? 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। अब देखो यही लिखो 26 जनवरी 1950 को क्या था भाई? लागू हो गया हमारा संविधान। अब देखो ये 26 जनवरी ही को लिया गया, इसके पीछे भी एक कारण है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी को ही चुना गया जो आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो भाई संविधान बनने में काफी समय लगा, 114 बैठकें हुई। तो अब लिखो आप या यहां लिखो देखो भाई संविधान निर्माण में समय लगा। अब हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था भाई। आपको यही याद रखना है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था भारत का संविधान। और फिर क्या है इसमें जो खर्चा आया था भाई, पूछा तो नहीं गया है, वैसे नॉलेज के लिए आप लिख लो, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे भाई संविधान बनाने में और 114 बैठकें की गई थी, तब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इतना समय लगा और इतने बुद्धिजीवी लोग थे, तभी आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कहीं भी किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है। जो आप देखते हो जो दूसरे देश हैं वहाँ कैसे उत्पाद मचा रहता है, तो ये इतना समय लगा, इतना पैसा लगा और इतने लोगों ने जो अपना दिमाग लगाया, उसकी उपज है ये संविधान जो आज हमारे सामने है। अब जो मूल संविधान था, यानी कि जब 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे संविधान में, उसको बोलते हैं मूल संविधान, बाद में तो कुछ संशोधन करके कुछ जोड़ा गया है। तो मूल संविधान में क्या था भाई? 395 अनुच्छेद थे और क्या था भाई? 22 भाग थे और क्या था? 8 अनुसूची थी। अब देखो जो वर्तमान में जो संविधान है, वर्तमान में देखो ये तो सब ऐसे ही है, 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं, लेकिन अनुसूची जो है ये बढ़ा दी गई है भाई। अब 22 नहीं 12 अनुसूचियां हैं भाई, क्योंकि फिर 4 अनुसूची जोड़नी पड़ी, जैसे पंचायती राज की, नगर पालिका की या फिर दल बदल की। ये ऐसी अनुसूचियां बाद में समय समय पर संविधान संशोधन करके जोड़नी पड़ी। अब क्या है भाई, इसके बाद हम देखेंगे कि कई बार पूछा गया है कि संविधान जो हमारा है उसके ऊपर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो ये भी लिख लो कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं भाई। आज भी आप देख सकते हो हमारे संविधान की जो प्रति है उसके ऊपर क्या है, 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। ये थी भाई हमारी आज की जो संविधान सभा निर्माण की प्रक्रिया थी, कैसे हुई, प्रारंभ हुई और फिर आखिर में कैसे पूर्ण हो गई एक अच्छे तरीके से, जिसके कारण आज हम सब, आप और हम इतने स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सब संविधान की देन है। अब संविधान सभा की कुछ समितियां बनी थी, उनके बारे में और उनके अध्यक्ष थे, और कुछ जो अति महत्वपूर्ण बिंदु और हैं संविधान सभा से संबंधित, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।